हेलो बच्चों। तो क्या आप जानते हैं कि आप रोज केमिकल रिएक्शन देखते हैं? चाय पीते वक्त, खाना बनाते वक्त, इवन जब आप सांस लेते तब भी। लेकिन क्या ये सभी केमिकल रिएक्शन सेम होती हैं या अलग होती हैं? तो हम इस वीडियो में जानेंगे टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में बच्चों। तो हेलो बच्चों, मैं हूं पंकज चौरसिया और आप देख रहे हैं कॉन्सेप्ट लेब, या हर कॉन्सेप्ट को बनाते इजी एंड एग्जाम रेडी। तो विदाउट वेस्ट अवर टाइम, लेट्स गेट स्टार्ट। ओके बच्चों, तो आज हम जानेंगे टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में। लेकिन इससे पहले हम समझ लें कि हम ये चैप्टर पढ़ रहे थे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। जिस चैप्टर सीरीज के अंदर हमने फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने समझा कि केमिकल रिएक्शन किसे कहते हैं, केमिकल इक्वेशन किसे कहते हैं, बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन क्या होती है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है, रिएक्टेंट क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है, इन सब चीजों के बारे में हम फर्स्ट वीडियो में देख चुके हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि टाइप ऑफ रिएक्शन के अंदर कौन कौन सी रिएक्शन आती है। तो फर्स्ट हमारे सामने है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सेकंड होती है डीकंपोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिडक्शन, रेडॉक्स, एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक। वन बाय वन हम सारी रिएक्शन के बारे में समझेंगे। चलिए, सबसे पहले हम जानते हैं टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन के अंदर फर्स्ट रिएक्शन के बारे में, जिसको हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन का सिंपल सा मतलब समझे। देखो, कॉम्बिनेशन का मतलब होता है दो चीजों का मिलना। तो सिंपल वे में ये है कि जब दो सब्सटेंस मिलकर और एक सिंगल सब्सटेंस का फॉर्मेशन करें, तो इस टाइप की केमिकल रिएक्शन को हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। बाय डेफिनेशन समझे, द रिएक्शन इन विच two and more substance react each other and give a single product, so that equation is called combination reaction. एग्जाम्पल हमारे सामने है, कार्बन एंड ऑक्सीजन मिलकर क्या बना रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पर रिएक्टेंट टू है जबकि प्रोडक्ट कितना बन रहा है, सिंगल। ओके, अब बात करते हैं डीकंपोजिशन रिएक्शन। इसकी अपोजिट रिएक्शन होती है, जहां पर एक सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन होकर दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। तो ऐसी रिएक्शन को हम बेसिकली बोलते हैं क्या, डीकंपोजिशन रिएक्शन। बाय डेफिनेशन समझे, द प्रोसेस इन विच single reactant decompose in two and more product, so that equation is called decomposition chemical reaction. अब एग्जांपल हमारे सामने जैसे कि NaCl। अब इस NaCl को ब्रेक करके क्या बनाती है, Na प्लस एंड Cl माइनस। बेसिकली ये दो रिएक्टेंट में क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया। अब एक चीज समझना, तो सिंपल सा हमारे सामने एक मैं एग्जांपल बताता हूँ आपको, जैसे कि वाटर। वाटर जिसका फॉर्मूला होता है H2O, स्टेट लिक्विड होता है। अब मैं आपको बोलूं कि यदि मेरे को वाटर में से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इन दोनों को सेपरेट करना है, तो आप कितने मेथड से इन दोनों को अलग कर सकते हैं? तो आपके सामने पहला होगा कि बाय हीट। यदि हम इसको हीट दे दें तो ऑटोमेटिकली ये भाप में कन्वर्ट हो जाएगा और इवोपरेट हो जाएगा, है ना। हाइड्रोजन अलग हो जाएगी और ऑक्सीजन गैस के फॉर्म में अलग कन्वर्ट हो जाएगी। पहला तो ये है। सेकंड, इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से जो पानी गर्म करने की जो रॉड आती है ना, यदि हम उसको क्या कर दें, डिप कर दें, है ना, डुबा दे पानी के अंदर, तो आपको पता है कि पानी इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से भी क्या हो जाता है, इवोपरेट हो जाएगा, हाइड्रोजन अलग हो जाएगा और ऑक्सीजन अलग हो जाएगी। और थर्ड तरीका होता है कि यदि हम वाटर को कहाँ रख दें, एनवायरमेंट में, सनलाइट की हेल्प से भी पानी आपका क्या हो जाता है, इवोपरेट हो जाएगा। तो बेसिकली पानी को या वाटर के एक मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन करने के लिए हमने तीन तरीके देखे। पहला टेम्परेचर, सेकंड इलेक्ट्रिसिटी, और थर्ड देखे हमने क्या, सनलाइट। तो यही होता है डीकंपोजिशन रिएक्शन, जहां पर डीकंपोज करने के बेसिकली कितने तरीके होते हैं, तीन तरीके। बाय थर्मल, बाय इलेक्ट्रिसिटी एंड बाय फोटोलाइटिक। तो डीकंपोजिशन रिएक्शन जो होती है मेनली ये थ्री टाइप्स की होती है, जिसमें फर्स्ट आता है थर्मल डीकंपोजिशन, सेकंड इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन, और थर्ड है फोटोलाइटिक डीकंपोजिशन। थर्मल डीकंपोजिशन, व्हेन अ डीकंपोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय हीटिंग, मतलब जब डीकंपोज किसकी हेल्प से हो, हीट की हेल्प से, तो उसको हम बोलते हैं थर्मल डीकंपोजिशन। सेकंड, यदि डीकंपोज किसकी हेल्प से हो, इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से, तो उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन। और थर्ड है फोटोलाइटिक डीकंपोजिशन, जहां पर रिएक्टेंट का डीकंपोजिशन हो किसकी हेल्प से, सनलाइट की हेल्प से, तो उसको हम बोलते हैं फोटोलाइटिक डीकंपोजिशन। ये सारी आपके सामने क्या दे रखे हैं, एग्जांपल देख रहे हैं, जहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट को हीट की हेल्प से डीकंपोज करा, यहाँ पर वाटर को हमने इलेक्ट्रिक करंट की हेल्प से हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर दिया, और यहाँ पे सिल्वर क्लोराइड को सनलाइट की हेल्प से सिल्वर एंड क्लोराइड में कन्वर्ट कर दिया।
अब थर्ड हमारे सामने आती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अभी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किसे कहते हैं, समझे सिंपल वे में। देखो डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है डिस्प्लेस, मतलब अपनी जगह से हटना। तो एक ऐसी रिएक्शन जिसमें एक पावरफुल एलिमेंट, एक हाईली रिएक्टिव एलिमेंट लो रिएक्टिव एलिमेंट को अपनी प्लेस से क्या कर देता है, डिस कर देता है, मतलब अपनी प्लेस से हटा देता है। तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट केमिकल रिएक्शन। क्या है, द रिएक्शन इन विच highly reactive element displaced to low reactive element, so that chemical reaction is called displacement chemical reaction। यदि सिंगल एलिमेंट का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं सिंगल डिस्प्लेसमेंट केमिकल रिएक्शन। यदि म्यूचुअली एक्सचेंज हो जाए, दो एलिमेंट आपस में म्यूचुअली एक्सचेंज हो जाए, तो उसको हम बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट केमिकल रिएक्शन। बाय डेफिनेशन समझे तो क्या लिखा है, द केमिकल रिएक्शन इन विच एन एलिमेंट डिस्प्लेस अनदर एलिमेंट फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन, तो दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट केमिकल रिएक्शन। जैसे कि आयरन ने कॉपर को क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया, और बन गया क्या, आयरन सल्फेट, एंड कॉपर अपनी जगह से डिस्प्लेस हो गया। तो बेसिकली ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तो है ही, साथ में ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट हो रही है, क्योंकि यहाँ पे एक सिंगल एलिमेंट का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। टाइप ऑफ डिस्प्लेसमेंट के अंदर बेसिकली क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या है, द रिएक्शन इन विच टू डिफरेंट एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम आर म्यूचुअली एक्सचेंज। जैसे कि सोडियम सल्फेट एंड बेरियम क्लोराइड, ये आपस में क्या हो गया, एक्सचेंज हो गया। जहाँ पे बेरियम सल्फेट एंड NaCl, जिसे हम बोलते हैं सोडियम क्लोराइड, ये बेसिकली जो हम नमक खाते हैं ना, ये इसका ही फॉर्मूला है, NaCl, सोडियम क्लोराइड। ओके, अब फोर्थ रिएक्शन है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ये हम कैरेक्टरिस्टिक्स में भी पढ़ चुके हैं। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन किसे कहते हैं, ऐसी रिएक्शन जिसमें प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो। प्रेसिपिटेट क्या होता है, इनसॉल्युबल सब्सटेंस, जो केमिकल रिएक्शन में जो सब्सटेंस घुलता नहीं है, और ऐसे सब्सटेंस का फॉर्मेशन यदि हो जाता है किसी केमिकल रिएक्शन में, तो ऐसे रिएक्शन को हम बोलते हैं क्या, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। द रिएक्शन इन विच involve formation of precipitate means insoluble substance is known as precipitation reaction। simple way में समझे, the reaction in which precipitate are formed during a chemical reaction, so that reaction is called precipitation reaction। example lead nitrate, ये एक्टिविटी भी हमारे सिलेबस में ना। lead nitrate की रिएक्शन यदि हम पोटेशियम आयोडाइड से करते हैं, तो ये क्या बन रहा है, पोटेशियम नाइट्रेट एंड लेड आयोडाइड। और ये बेसिकली क्या है, ये है येलो कलर की पीपीटी, ये बेसिकली येलो कलर की एक पीपीटी होती है, ठीक है। इस रिएक्शन को हम बोलेंगे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। फिफ्थ है ऑक्सीडेशन, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन, जिसको हम बोलते हैं रिडॉक्स केमिकल रिएक्शन। सिंपल वे में सिर्फ मुझे सुनना, आपको रिएक्शन बिल्कुल पलक झपकते ही याद हो जाएगी। देखो ऑक्सीडेशन ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन ऐड हो और हाइड्रोजन का लॉस हो, मतलब हाइड्रोजन रिमूव हो रहा हो और ऑक्सीजन का ऐड हो रहा हो, तो ऐसी रिएक्शन को हम बेसिकली बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इसकी उल्टी अपोजिट रिएक्शन रिडक्शन, ऐसी रिएक्शन जिसमें हाइड्रोजन ऐड हो और ऑक्सीजन रिमूव हो या लॉस हो, तो उसको हम बोलते हैं रिडक्शन केमिकल रिएक्शन। फिर से समझिए, ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होती है, द रिएक्शन इन विच gain of oxygen and loss of hydrogen, so that type of reaction is called oxidation reaction। example कॉपर प्लस ऑक्सीजन, देखो ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है, कॉपर और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाया है, साथ में हीट भी देनी पड़ेगी इस रिएक्शन को कराने के लिए, तो यहाँ पे बन गया क्या, कॉपर ऑक्साइड। अब सेकंड रिडक्शन रिएक्शन, रिडक्शन किसे कहेंगे, द रिएक्शन इन विच हाइड्रोजन गेन एंड लॉस ऑफ ऑक्सीजन, तो दैट रिएक्शन इज कॉल्ड रिडक्शन केमिकल रिएक्शन। द रिएक्शन इन विच सब्सटेंस गेन ऑफ हाइड्रोजन एंड लॉस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन रिएक्शन। एग्जांपल देखो, यहाँ पे हाइड्रोजन क्या हो रहा है, गेन हो रही है यहाँ पे, तो बेसिकली क्या बना दिया यहाँ पे, सी साथ में एच, फोर कितने, 4H का रिएक्शन करके क्या बना रहे हैं, यहाँ पे मीथेन का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन, जिसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं कि रेडॉक्स रिएक्शन। आप रेडॉक्स नाम याद रखना। रेडॉक्स रिएक्शन किसे कहते हैं, ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो साथ में रिडक्शन भी हो रहा हो, तो ऐसी रिएक्शन को हम बेसिकली क्या कहते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। द रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन both are take place, so that reaction is called redox reaction। एग्जाम्पल देखना, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है जिंक ऑक्साइड, मतलब जिंक ऑक्साइड साथ में कार्बन। अब देखो जिंक ने, यहाँ पे जिंक ऑक्साइड था और यहाँ पर प्रोडक्ट की फॉर्म में जिंक अकेला सिंगल बचा, मतलब यहाँ से ऑक्सीजन का हो गया लॉस हो गया। और आपको तो जब ऑक्सीजन का लॉस होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, रिडक्शन। क्या कहते हैं उसको, रिडक्शन।
लेकिन अभी देखो यहाँ पे कार्बन अकेला था, लेकिन यहाँ पे प्रोडक्ट के बाद कार्बन क्या बन गया, कार्बन मोनोऑक्साइड बन गया, मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड हो गया, मतलब ये यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, ऑक्सीडेशन। तो ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर रिडक्शन भी देखने को मिले और ऑक्सीजन भी देखने मतलब ऑक्सीडेशन भी देखने को मिले, ऐसी रिएक्शन को हम बेसिकली क्या कहते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। यहाँ पर भी दिख रहा है हमको मैग्नीशियम ऑक्साइड साथ में हाइड्रोक्लोरिक एसिड MnCl2 2H2 एंड Cl2, यहाँ पर देखें कि ऑक्सीजन इधर से रिमूव हुआ तो यहाँ पर रिडक्शन हो गया और यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ में क्या ऑक्सीजन ऐड हो गया, तो यहाँ पे भी क्या हो रहा, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन एक साथ देखने को मिल रहा है। तो ये बेसिकली रिएक्शन क्या है, एक रेडॉक्स रिएक्शन है। तो सिंपल वे में समझें, जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जब दोनों एक साथ किसी केमिकल रिएक्शन में एक साथ हो रहा हो तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, रेडॉक्स केमिकल रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन की अगर बात करें तो केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन बेस्ड ऑन एनर्जी चेंज, क्योंकि ये चीज ये रिएक्शन भी हम कैरेक्टरिस्टिक्स में पढ़कर आए हैं अभी कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन ये दोनों ही एनर्जी के बेसिस पे क्लासिफाइड की गई, ये भी टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन के अंदर ही आती है, जिसमें पहली है इंडोथर्मिक रिएक्शन और सेकंड है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इंडो का मतलब एनर्जी का, केमिकल रिएक्शन को कराने के लिए एनर्जी को देना, और एक्सोथर्मिक का मतलब होता है कि केमिकल रिएक्शन के दौरान एनर्जी का बाहर निकलना, तो उसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो ऐसी रिएक्शन जिसको कराने के लिए एनर्जी देनी पड़ती है, तो ऐसी रिएक्शन को हम बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। द रिएक्शन व्हिच इज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट केमिकल रिएक्शन, तो दैट रिएक्शन इज कॉल्ड एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच एनर्जी इज रिलीज ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, दैट इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। अब देखो एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल क्या है, तो हमारे बॉडी के अंदर देखने को मिलता है क्या, रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के अंदर क्या होता है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, साथ में एनर्जी क्रिएट करते हैं, जिसको हम बोलते हैं एटीपी, जो कि हम लाइफ प्रोसेस चैप्टर के अंदर सारी चीजें डिटेल में समझ चुके हैं। तो यहाँ पर क्या हो रही है, एटीपी जो कि एनर्जी का फॉर्मेशन हो रहा है, ये केमिकल रिएक्शन के बाद क्या हो रहा है, एंड प्रोडक्ट के फॉर्म में बन रही है। तो ये बेसिकली क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन फोटोसिंथेसिस है। फोटोसिंथेसिस प्लांट के अंदर फूड बनाने की प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहते हैं, जहां पर क्लोरोफिल, सनलाइट जो कि एक एनर्जी है, साथ में वाटर एंड CO2 ये आपस में रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं, मतलब यहाँ पर एनर्जी देनी पड़ रही है केमिकल रिएक्शन को कराने के लिए। तो ये एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल है। तो यहाँ तक हम लोगों ने टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन को समझा। आई होप आपको ये सारी चीजें, सारी टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन अच्छे से क्लियर रही होंगी बच्चों। मिलते हैं हम एक नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर हम केमिकल रिएक्शन के आगे बचे हुए टॉपिक के बारे में समझेंगे। देन सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसको हम बोलते हैं बैलेंस करना, इक्वेशन को बैलेंस करना सीखेंगे, जहां से 100% क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।